चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, और वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे कंपाइल होके मिल जाए। ठीक है, और वीडियोस को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं कि अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास कभी भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो साइन थीटा और कॉस थीटा में मतलब उसका सम या डिफरेंस दिया हो, और उसी का साइन थीटा कॉस थीटा का, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है और उसका सम पूछा है, और दूसरी बात कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो, कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज है। कॉस थीटा का कोएफिशिएंट a इस बार साइन थीटा का कोएफिशिएंट बन गया, और साइन थीटा का कोएफिशिएंट b इस बार कॉस थीटा का कोएफिशिएंट बन गया, और हमें इस सम की वैल्यू पूछी है। हमने क्या करना है, बिल्कुल फिक्स तरीका है। आपको क्या करना है, इस सम की वैल्यू को कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। लेट अस सपोज इसकी वैल्यू लैम्डा है, लेट अस सपोज इट्स वैल्यू इज लैम्डा। ओके, आपको इस लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी है। तरीका मैंने बताया, बिल्कुल फिक्स तरीका है। तरीका क्या है, आप अपने फर्स्ट इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है उसको, और सेकंड इक्वेशन, ये जो आपने अज्यूम किया कि इसकी वैल्यू लैम्डा, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। बिल्कुल फिक्स तरीका है। तो आप जब इसको लिखेंगे, इसको a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c, इसे क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा, और उस तरफ हमें क्या मिलेगा, c स्क्वायर। ओके, और जो हमसे पूछा है वो कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इसमें है ऑल्सो a sin थीटा प्लस b cos थीटा को हमने कितना अज्यूम किया है, लैम्डा, है ना। हमने इसको अज्यूम किया है कि लेट अस सपोज दिस इज लैम्डा। इसे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा is equal to lambda square. So this is your first equation obtained after squaring both sides. This is the second equation obtained after the squaring both sides. Okay. और हमें एक चीज और पता है कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। वी नो दिस, कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है, 1 होता है। पिछले ही वीडियो में आपको बताया कि अगर आपके पास वेरिएबल कुछ ऐसा है जिसका स्क्वायर का सम 1 होता हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का यही एक तरीका है। आसान सा, और भी तरीके से बन सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो दो इक्वेशंस मिले हैं, इन्हें ऐड कर देना है। यानी आप फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन वाले इक्वेशन को नहीं, जो स्क्वायरिंग करने के बाद जो इक्वेशन मिला है उसे। तो स्क्वायरिंग जब आप उसको ऐड कर रहे होंगे, आइए टर्म बाय टर्म उसको ऐड करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म और इसका सेकंड टर्म ध्यान से देखिए, दोनों के पास a स्क्वायर है, दोनों के पास a स्क्वायर है। a स्क्वायर को कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में आपके पास मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इस तरह से ऐड होके मिलेगा, क्योंकि a स्क्वायर कॉमन चला आया है ना, ऐड कर रहे हैं। प्लस इसके सेकंड टर्म को देखिए, इसके सेकंड टर्म को देखिए, b स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाइड है, उसे कॉमन ले लीजिए। आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे, बिकॉज हम एडिशन कर रहे हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का। और ध्यान से देखिए, ये थर्ड टर्म है वो कैंसिल हो गया। थर्ड टर्म सिमिलर टर्म है, नहीं, माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा और प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा सेम टर्म है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का सम कितना हो गया, 0 हो गया, खत्म। ये हमारा लेफ्ट साइड था। राइट साइड में हमें क्या मिला, राइट साइड में हमें मिला c स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। और हमें ढूंढना क्या था, याद रखिएगा, हमें लैम्डा ढूंढना था। हमें इस चीज की वैल्यू ढूंढनी थी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू ढूंढनी थी, जिसे हमने क्या अज्यूम किया था, लैम्डा अज्यूम किया था, है ना। तो हमारा सारा टारगेट क्या है, लैम्डा ढूंढने में। ठीक,
अब ध्यान से देखिए, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला टर्म 1 बन गया, ये वाला टर्म 1 बन गया, यानी ए स्क्वायर यहां पर 1 से मल्टीप्लाइड है जो कि ए स्क्वायर रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यहां 1 से मल्टीप्लाइड है जो कि बी स्क्वायर रहेगा, और उस तरफ सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है। सी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज द सी स्क्वायर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर है, ट्रांसपोज होने के बाद बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आपको लेकिन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो अब अगला स्टेप क्या करिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिल जाएगा, और आंसर यही है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था a cos थीटा माइनस b sin थीटा अगर c है तो बताओ a sin थीटा प्लस b cos थीटा कितना होगा। उसकी वैल्यू को हमने लैम्डा अज्यूम किया और लैम्डा का आंसर कितना आया, लैम्डा का आंसर आया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जरा इस आंसर को भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, इस आंसर को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। यहां पर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इसे ऑब्जर्व करो। ए हमारा, ये जो दो टर्म्स दिए हैं ए और बी, उनके कोएफिशिएंट्स हैं, है ना। ए और बी जो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन, उसमें जो वेरिएबल्स हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, उनके कोएफिशिएंट्स ए और बी हैं। और सी क्या है, सी है जो इसकी वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू दी हुई है वो सी है। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा देखेंगे क्या कि आपका जो ये अननोन वैल्यू चाहिए होगी, आपको जो अगली बार अननोन वैल्यू चाहिए होगी, वो आप चाहे तो 1 मार्कर क्वेश्चन में आप पहले से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है और इस तरह का आंसर आपको चाहिए, तो आप अगली बार से क्या कर सकते हैं, अगली बार से आप ये जो ए और बी के कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम करके, उनके स्क्वायर का सम करके उसमें से माइनस कर सकते हैं ये जो वैल्यू दी हुई है सी स्क्वायर, सी का, उसका स्क्वायर को माइनस करके और रूट के अंदर डाल दीजिए, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारे वीडियोस में डालता रहूंगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्या मिले, सारे क्वेश्चंस, सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके इक्वेशंस प्लेलिस्ट में एक एक करके सारे मिल जाए। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।